अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम। बेटा तमाम बच्चे जो हैं तवज्जो के साथ समाअत करें। बच्चों की ज्यादा आवाज नहीं आनी चाहिए, बयान हो रहा है ना। सारे बच्चे जो हैं तवज्जो के साथ सुने। प्यारे प्यारे बच्चों मेरी तरफ देखो, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अपने रब के प्यारे बच्चों, कौन कौन तवज्जो के साथ सुनेगा इंशाल्लाह। देखो बच्चों आपस में बातें नहीं करेंगे ना, बातें करनी है तो मुझसे करनी है। किससे करनी है बताओ ना, किससे? और मैं करने नहीं दूंगा, है ना, तो फिर बातें नहीं करनी, ठीक है। और हमारे जुबैर भाई और जुनैद भाई, उनके वालिद मोहतरम अब्दुल जब्बार साहब की बरसी है। अल्लाह ताला उनकी कब्र को रहमत रिजवान के फूलों से भर दे। तो मैं इंशाल्लाह मैंने सोचा है कि चूंकि 13 रजब गुजरी है और 15 रजब इमाम जाफर सादिक का दिन गुजरा है, तो मैंने आज यही मुनासिब समझा कि अहले बैत की कुछ बातें हों, लेकिन पहले वालिद मोहतरम के मुतालिक चंद बातें करूंगा। तो समझे मेरे बयान के दो पार्टीशन हैं, पहले हुकूक के वालिदैन पे कुछ बातें और फिर उसके बाद इंशाल्लाह अपने मौला अली की बातें करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि मैं बंदाए अली हूँ, मोहब्बत अली से है। मैं बंदाए मौला हूँ, बंदाए अली हूँ, मोहब्बत अली से है। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व तवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन बैन यदयि स्साअ मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद व मन यअसिहिमा फ़इन्नहु ला यदुर्रु इल्ला नफ्सा व ला यदुल्लाह शय्या। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला अफ़मन शरह अल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व खातमन नबिय्यीन व खातमन नबिय्यीन क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला व युतीमून अत-तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहु लन्नास बियौमिल क़ियामा अक्तरु मिनस सलाति अलैया। क़यामत के रोज सबसे ज्यादा करीब होगा जिसने कसरत के साथ मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा होगा। भाई मजमे की आवाज चाहिए, कहते ना सुभान अल्लाह। पूरा मजमा कहते आखिर तक कहते सुभान अल्लाह। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैया सल्लल्लाहु अलैहि मन सल्लम अलैया सल्लल्लाहु अलैहि। जिसने मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह का दुरूद उस पर, और जिसने मुझ पर सलाम भेजा अल्लाह का सलाम उस पर। वो रब अपने नबियों पर सलाम भेजता है, रसूलों पर। वस्सलामुन अलल मुरसलीन सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन सलामुन अला इब्राहीम सलामुन अला मूसा व हारून सलामुन अला यासीन। वो अपने नबियों रसूलों पे सलाम भेजता है। अरे कुर्बान जाए उन बंदों पे भेजता है जो बंदे अपने आका और मौला हुजूर की बारगाह में सलाम भेजते हैं। और एक बात बता दूं, पूरे मजमे की तवज्जो चाहिए मुझे, जुबैर भाई जुनैद भाई, पूरे मजमे की तवज्जो खास तौर पर। और शुक्रिया अदा करता हूं अपने भाई मुराद का, जिनकी विसासत से मेरी हाजिरी हुई। इनको हमेशा जिंदगी भर अल्लाह ताला बामुराद रखे, अल्लाह ताला इनकी सारी मुरादों को पूरा कर दे। तो आप सबकी तवज्जो, बात क्या कर रहा था कि देखो कि जब आप नबी पर दुरूद पाक पढ़ते हो ना, तो खुदा की कसम नबी के रोजे में आपका नाम पहुंच जाता है। बोलो ना सुभान अल्लाह। भाई उम्मती के लिए कितनी बड़ी बात है कि रोजा रसूल में, मजलिस रसूल में आपका नाम जा रहा है, दरबार रसूल में आपका नाम कि फुलां बिन फुलां ने या रसूलुल्लाह पर दुरूद पाक पढ़ा है। और बताओ औरंगी टाउन वालों, बड़ी तवज्जो से सुनना, बिलाल मसीह के पास रहते हो ना, इश्क़ बिलाल ज़हन में रहता होगा, इश्क़ बिलाल ज़हन में रहता है। औरंगी टाउन वालों बड़ी तवज्जो के साथ सुनना, एक मर्तबा पढ़ते हो ना
तो एक मर्तबा जाता है। अगर तुम 313 बार दुरूद पाक पढ़ते हो ना, खुदा की कसम 313 बार रसूलुल्लाह के दरबार में नाम पहुंच जाता है। अब फैसला खुद करो यार, सब फैसला खुद करो। एक बार पढ़ोगे या 313 बार? आवाज से तो बोलो कितनी बार? ये आपके लिए मुमकिन जब होगा, आसान जब होगा कि जब आपके हाथ में तस्बीह होगी, काउंटर होगा। हाथ में तस्बीह हो या काउंटर हो ना, तो ये पढ़ना आसान हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह तमाम भाई पढ़ने की नियत करते हैं इंशाल्लाह। हाथ उठा के बोले कौन इरादा करता है कि पाबंदी के साथ 313 मरतबा पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सफर में जाएं, बाइक चलाएं, दुरूद पाक पढ़ते रहे यार, जरूरी है। बस गाड़ी बैठे तो मुंह पे गुटखा डालना है, उतरे फिर गुटखा डालना है, बैठे फिर गुटखा डालना है, खाना खाना है उसके बाद फिर गुटखा डालना है। अरे ये गुटखा आपका कितना टाइम चुरा लेता है, आपको अंदाजा है? अंदाजा है? अभी भी करूंगा सुभान अल्लाह, ये सारा टाइम छीन लेता है, आपको अंदाजा नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता कम आदत डालें, और गुटखे की आदत कम होगी ना, तो मेरा तजुर्बा है रोजा रखना भी आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। रोजा रखना क्या हो जाएगा? जिसको नशे की आदत पड़ी है ना, गुटखा खा रहे हैं, कभी बेनपुड़ी खा रहे हैं, कभी मानी चंद खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, तो यकीन करें रोजा रखना दुश्वार हो जाता है। अच्छे अच्छे मौके पर रोजा नहीं रख पाता। तो आज इरादा करें कि इंशाल्लाह हम 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हाथ उठा के मुझे पक्का यकीन दिलाएं, ताकि अगले साल हमारी मुलाकात हो ना, आप कहें कि अल्लामा साहब हमने पिछली बरसी में नियत की थी और आज 1 साल हो गया है, कोई दिन ऐसा नहीं कि हमने 313 मरतबा अपने प्यारे नबी पर, अपने सोहने नबी पर, अपने प्यारे आका पर दुरूद पाक ना पढ़ा हो। मेरी जबीं पे मोहम्मद का नाम लिख देना, मेरी जबीं पे मोहम्मद का नाम लिख देना, मेरे कफन पे दुरूद व सलाम लिख देना। कश्तियां अपनी किनारे पे लगाए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तिराए हुए हैं? वो डूब सकती नहीं तूफान की तुग़यानी में, जिसकी कश्ती हो मोहम्मद की निगहबानी में। सरकार की सना न करूं मैं तो क्या करूं, लब रहमत आशना न करूं मैं तो क्या करूं, तौसीफ मुस्तफ़ा न करूं मैं तो क्या करूं, औसाफ मुस्तफ़ा न करूं मैं तो क्या करूं, तकलीद किब्रिया न करूं मैं तो क्या करूं, औसाफ मुस्तफ़ा न करूं मैं तो क्या करूं, तकलीद किब्रिया न करूं मैं तो क्या करूं, इस फर्ज को अदा न करूं मैं तो क्या करूं। रहमत मुझ पे दोनों जहां के इमाम की, तस्बीह पढ़ रहा हूं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तस्बीह पढ़ रहा हूँ मोहम्मद के नाम की, तस्बीह पढ़ रहा हूँ मोहम्मद के नाम की। दुनिया की कोई चीज नहीं मेरे काम की, दुनिया की कोई चीज नहीं मेरे काम की। मैं भीख मांगता हूँ मोहम्मद के नाम की, मैं भीख मांगता हूँ मोहम्मद के नाम की, मैं भीख मांगता हूँ मोहम्मद के नाम की। अजब फैज़ है आका तुम पर दुरूद पढ़ने का, अजब फैज़ है आका तुम पर दुरूद पाक पढ़ने का। दुरूद तुम पे पढ़ूं और खुद में सवर जाऊं, दुरूद तुम पे पढ़ूं और मैं सबर जाऊं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबी बारिक वसल्लम। आवाज़ से बुलंद दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। सल्ले अला पुकारो सरकार आ गए हैं, सल्ले अला पुकारो सरकार आ गए हैं। उठो ए बेसहारो सरकार आ गए हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मदिन। बाद हम तो सलात के भाई कोई मेरे नबी जैसा था ना है ना होगा, कोई हो सकता है? सीरत की बात हो, अखलाक की बात हो, किरदार की बात हो, ज़ाहिरी हुस्न की बात हो, बातिनी हुस्न की बात हो, ज़ाहिरी जमाल की बात हो या बातिनी जमाल की बात हो, रब्बे काबा की कसम, अरे जी हाँ मेरे सरकार जैसा कोई हो नहीं सकता। कभी कोई मिसल मुस्तफ़ा का, कोई मिसल मुस्तफ़ा का कभी था ना है ना होगा। किसी और का ये रुतबा कभी था ना है ना होगा। किसी वहम ने सदा दी कोई आपका मुमासिल, तो यकीन पुकार उठा कभी था ना है ना होगा, तो यकीन पुकार उठा कभी था ना है
ना होगा। अरे जी हाँ, मेरी ताक के जा में निस्बत के चिराग जल रहे हैं, मुझे खौफ तीरगी का कभी था ना है ना होगा, मुझे खौफ तीरगी का कभी था ना है ना होगा। रब्बे काबा की कसम, नबी अकरम की कसम, नबी अकरम की मोहब्बत की कसम खाकर कहता हूँ, कोई नबी के मिसल हो सकता है? कोई नबी के बराबर हो सकता है? अरे नबी का इश्क, अरे नबी का इश्क रखने वालों तवज्जो चाहता हूँ, आपके अखलाक की बात आ जाए। कुरान कहता है व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, बेशक आप अखलाक के अजीमा पर फाइज हैं। अखलाक नीचे रह जाता है, आप उससे भी ज्यादा बुलंद हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। भाई मैं इस पर स्टेज पर हूं ना, सोफे पर हूं, तो सोफा नीचे में ऊपर चला गया। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, खुल्क़े अजीम पर, खुल्क़े अजीम भी नीचे रह जाता है, मेरे आका का किरदार उससे भी ऊपर चला जाता है। भाई बोलो ना सुभान अल्लाह, पूरे मजमे की तवज्जो कहते सुभान अल्लाह। अब सीरत की बात आ जाए, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ए हबीब, हमने आपकी जिंदगी को लोगों के लिए, लोगों तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की जिंदगी को हमने उस्वा हसना बना दिया, बेहतरीन पैटर्न बना दिया, बेहतरीन नमूना बना दिया है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए उस्वा हसना है, वो तुम्हारे लिए बेहतरीन सीरत की जिंदगी, बेहतरीन तुम्हारे लिए नमूना है। अरे रसूलुल्लाह की जिंदगी छोड़कर कहां जाओगे? तो पता चला कि कायनात में कोई जिंदगी है ना, सही मानो मेरे मुस्तफा की जिंदगी है, सुभान अल्लाह। सीरत मुस्तफा है, मेरे मुस्तफा की सीरत के अनवार है। ये पहलू हैं, ये पहलू हैं जो हमारे दिलों के अंदर उजाले बर्पा कर रहे हैं। हमारे बातिन के उजालों का नाम मुस्तफा की सीरत, हमारे जाहिर के उजालों का नाम मुस्तफा की जिंदगी। रब्बे काबा की कसम, आइए दस्तूर हयात, मंशूर कायनात, मुस्तफा की जिंदगी। सुभान अल्लाह। और आप देखें, जब आपके मौजात की बात आई, क्योंकि नबियों को मौजात देकर भेजा गया और आपको सरापा मौजा बनाकर भेज दिया गया है। अरे मेरे हुजूर रोशनियां लेकर आए हैं, अरे नहीं नहीं आप खुद रोशनी बनकर आए हैं। मेरे हुजूर खुशबुएं लेकर आए हैं, अरे नहीं नहीं खुद खुशबू बनकर आए हैं। मेरे हुजूर रहमतें लेकर आए हैं, अरे नहीं नहीं खुद रहमत बनकर आए हैं। मेरे हुजूर बरकतें लेकर आए हैं, अरे नहीं नहीं खुद बरकत बनकर आए हैं। मेरे हुजूर बुरहान लेकर आए हैं, अरे नहीं नहीं खुद बुरहान बनकर आए हैं। मेरे हुजूर मौजे लेकर आए हैं, अरे नहीं नहीं खुद सरतापा मौजा बनकर आए हैं। सुभान अल्लाह। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मरहबा, आका की आमद, मरहबा, आका की आमद। मरहबा। तो आप जब मौजा बनकर आए, बुरहानुम मिर रब्बिकुम, बुरहानुम मिर रब्बिकुम, आप अपने रब की तरफ से मुकम्मल एक सरापा मौजा बनकर आए हैं। और आप देखिए, जब आपकी आवाज की बात आ जाए, कुरान फिर ऐलान करता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी, नबी की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद ना करो। कायनात में जो सबसे बुलंद आवाज है ना, वो मेरे मुस्तफा की आवाज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा की आवाज है। मुस्तफा, मेरे आका जब खुतबा देते ना, सहाबियात कहती हैं कि हुजूर जुम्मे का खुतबा देते मस्जिद नबवी के अंदर, और हम अपने घर के अंदर रहकर सरकार का खुतबा सुना करते, सरकार के इरशादात सुना करते, सरकार के फरमान सुना करते। अरे हुजूर के इरशादात, हुजूर की हदीस, हुजूर का फरमान, रब्बे काबा की कसम। अरे मैं कह सकता हूँ भाई, शबे मेराज आ रही है ना, अब शबे मेराज आ रही है। अरे जी हाँ, जमीन नीचे रह गई, मुस्तफा बुलंद हो गए, जमान नीचे रह गए, मुस्तफा बुलंद हो गए, मकान नीचे रह गए, मुस्तफा बुलंद हो गए, धरती नीचे रह गई, मुस्तफा बुलंद हो गए, जमान नीचे रह गए, मुस्तफा बुलंद हो गए, धरती नीचे रह गई, मुस्तफा बुलंद हो गए, दरिया नीचे रह गए, मुस्तफा बुलंद हो गए, समंदर नीचे रह गए, मुस्तफा बुलंद हो गए, मक्के नीचे रह गए, मुस्तफा बुलंद हो गए, मकान नीचे रह गए, मुस्तफा बुलंद हो गए, हवा नीचे रह गई, मुस्तफा बुलंद हो गए, फजा नीचे रह गई, मुस्तफा बुलंद हो गए, खला नीचे रह गया, मुस्तफा बुलंद हो गए, दरिया नीचे रह गए, मुस्तफा बुलंद हो गए, समंदर नीचे रह गए, मुस्तफा बुलंद हो गए, पहाड़ नीचे रह गया, मुस्तफा बुलंद हो गए, हवा नीचे रह गई, मुस्तफा बुलंद हो गए, खला नीचे रह गया, मुस्तफा बुलंद हो गए, हवा नीचे रह गई, मुस्तफा बुलंद हो गए, अर्श नीचे रह गया, मुस्तफा बुलंद हो गए, कुर्सी नीचे रह गई, मुस्तफा बुलंद हो गए, लोन नीचे रह गई, मुस्तफा बुलंद हो गए, कलम नीचे रह गया, मुस्तफा बुलंद हो गए, अरे जिब्रील नीचे रह गए, अरे शबे मेराज जिब्रील नीचे रह गए, मुस्तफा बुलंद हो गए, सिदरा नीचे रह गई, मुस्तफा बुलंद हो गए, रफ नीचे रह गया, मुस्तफा बुलंद हो गए, औरंगी टाउन वालों, अरे बुलंदी खुद नीचे रह गई, मुस्तफा और बुलंद हो गए। सरकार की आमद, सरकार की आमद, हाथ बुलंद करके मुस्तफा सरकार की आमद, मरहबा, आका की आमद, मदनी की आमद, आका की विलादत। तो मेरे मोहम्मद बने हैं दूल्हा, मुस्तफा की ये बुलंदियां कौन छू सकता है यार। आज ही मुस्तफा अपनी केटू को सर करना आसान है, माउंट एवरेस्ट को सर करना आसान है,
लेकिन हुजूर के तलबों की बुलंदियां कहां तक है, कौन बयान कर सकता है। अल्लाह कोहे हिमालय भी देखता होगा कि सरकार का ये सफर मिराज कहां तक पहुंचा। ये रोशनी का सफर, ये नूर का सफर, मेरे मोहम्मद बने हैं दूल्हा, मेरे मोहम्मद बने हैं दूल्हा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे जी हाँ, अगर आज दुनिया में सुकून चाहते हो ना, अगर दुनिया में सुकून चाहते हो तो नबी के कदमों में आ जाओ। आज हमारे फैसल भाई, हमारे जुबैर भाई और जुनैद भाई, अब्दुल जब्बार साहब हैं आपके वालिद मोहतरम, अल्लाह ताला आपको सदका जारिया बना दे। बोल दे सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे अलहाज रिजवान कादी साहब आ गए, कहते हैं सुभान अल्लाह। और बुलंद आवाज कैसे कहें सुभान अल्लाह। हमारे अलहाज रिजवान कादी साहब तशरीफ लेकर आए हैं। बस मैं मुख्तसर करूंगा चंद माँ बाप पे बातें करके और मौला अली की शान बयान करके। माशाअल्लाह। तो रब्बे काबा की कसम भाई लोगों सुनते जाना। तो अब हमें जिंदगी निभानी है ना, जिंदगी गुजारनी है, तो हमें रसूलुल्लाह के नक्शे कदम तलाश करने हैं। किसके नक्शे कदम तलाश करने हैं? आवाज से बोलो, रसूलुल्लाह के। चांदनी चांदनी कहकशां उस कदम के निशान, उस कदम के निशान। चांदनी चांदनी कहकशां उस कदम के निशान, उस कदम के निशान। अरे जिंदगी गुजारना चाहते हो तो मुस्तफा के कदम के निशान तलाश करना शुरू कर दो। आगे बढ़ना चाहते हो 1400 साल पीछे हट जाओ। अरे जी हाँ, आसमान छूना चाहते हो तो मुस्तफा के कदमों में आ जाओ। आप देखिए नबी ने किस तरह समझाया है हमें। अल्लाह अकबर। आज जिनके वालिदैन चले जाते हैं ना, उनसे पूछे तो सही है माँ बाप का रुतबा क्या है, दर्जा क्या है, पूछ कर तो देखे माँ बाप का मकाम क्या है। यकीन करें माँ बाप तन्हा नहीं जाते, वो घर का सुकून, घर की खुशियां, घर की रौनकें सब कुछ साथ ले जाते हैं। जब औलाद बैठती है ना तो कहते हैं यार वालिद साहब यहाँ बैठते उनकी बातों में कितना मजा था। सब औलाद डरती थी, खानदान में भी रौब रहता था, किसी मजाल नहीं थी कि वो सामने आए। जब से माँ बाप चले जाते हैं ना तो यकीन करें इंसान तन्हा रह जाता है। जी हाँ, बहन भाइयों के मजमे में भी तन्हा हो जाता है, क्योंकि माँ बाप की खुशियां कोई दूसरी नेमत, दुनिया की कोई नेमत वो तुम्हें माँ बाप की खुशियां लुटा नहीं सकती। अरे माँ के दामन में जितना प्यार है ना भाई, माँ के जिलों में जितना प्यार है, जितनी ठंडक है, इतना प्यार तुम्हें कहाँ मिलेगा। जी हाँ, ये मफाद परस्त टोला तो तुम्हें मिल सकता है, जब तक दौलत की रेल पेल हो। जी हाँ, खुशामद टोला तुम्हें मिल सकता है, मगर सच्चे माँ बाप का सच्चा प्यार तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं मिल सकता। आज इस दौर में कोई चीज खालिस मिलती है? हर तो कहते हैं 2 नंबर चीज आ गई, हर चीज में चाइना आ गया, चाइना आ गया। अरे जी हाँ, ये सोच हो सकता है, मगर इस दौर के अंदर जो खालिस है ना, वो तुम्हारे माँ बाप का प्यार है। माँ बाप का प्यार है, आज भी खालिस है, आज भी खालिस है। दुनिया में जो तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छे मशवरे देता है ना, सबसे ज्यादा वो माँ बाप से बढ़कर तुम्हें कोई मशवरा नहीं दे सकता। याद रखिएगा, क्योंकि माँ बाप तन्हा वो लोग हैं जो कहते हैं कि हमसे ऊपर जाए ना तो हमारी औलाद जाए, हमसे ज्यादा तरक्की करे तो हमारी औलाद करे, हमसे ज्यादा नाम हो तो हमारी औलाद का नाम हो, क्योंकि मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा, मेरा बेटा खानदान में मेरा प्रचार करेगा, मेरा बेटा जहान में मेरी शोहरत का जरिया बनेगा। अरे जी हाँ लोगों, सुनते जाना सुनते जाना। सूरह लुकमान, हकीम लुकमान की जो नसीहत है ना, उन्होंने हजारों लोगों को हजारों नसीहतें की हैं, मगर वो नसीहत कुरान में आई है जो उन्होंने अपने बेटे को की है। रिजवान भाई, जो अपने बेटे को की है। क्यों? लोगों को समझाना हो सकता है मफाद हो सकता है यारी हो, फरेब हो, धोखा हो, नसीहत में कुछ भी हो सकता है, जाती मफाद भी हो सकता है, जाती गरज भी हो सकती है, मगर इंसान जब बेटे को समझाता है ना तो सिर्फ इखलास से, महज से समझाता है, मुखलिस होकर समझाता है। इसलिए जो बेटे को नसीहत की है वो कुरान में आ गई है। तो लोगों अपने चेहरे मत बिगाड़ो, अपने खद्दो खाल को मत बिगाड़ो, लोगों से जी हाँ रवैया तुर्श मत करो, लोगों के जी हाँ खिलाफ बातें मत क्या करो, लोगों का मजाक मत उड़ाओ, लोगों का जलील मत करो। अगर ये तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं, ये किब्र नखवत अल्लाह को पसंद नहीं, अरे इज्जो इनकिसारी के पैकर बन जाओ, इज्जो इनकिसारी के पैकर बन जाओ। अरे जी हाँ, आओ तुम्हें माँ बाप की दास्तान सुनाने लगा हूँ। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह, मैंने मन्नत मांगी थी, अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं जन्नत की ऊपर वाली और नीचे वाली चौखट को बोसा दूंगा। या रसूलल्लाह, काम तो हो गया, अब मैं जन्नत की ऊपर वाली नीचे वाली चौखट को बोसा कैसे दूं, मैं किस तरह बोसा दूं? मेरे सरकार ने फरमाया, जाओ अपने बाप की पेशानी को चूम लो और माँ के कदमों को चूम लो, अपने बाप की पेशानी को चूम लो और माँ के कदमों को चूम लो, तुमने जन्नत की ऊपर वाली नीचे वाली चौखट को बोसा दे दिया है।
सुभान अल्लाह, वो सहाबी पूछकर चले गए। अल्लाह, दूसरे सहाबी खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, अगर इसके वालिदैन का इंतकाल हो जाता, इसके वालिदैन का इंतकाल हो जाता, ये मन्नत कैसे पूरी करता, ये जन्नत की ऊपर वाली नीचे वाली चौखट को बोसा कैसे देता। मेरे सरकार ने फिर इरशाद दिया, अगर इसके वालिदैन का इंतकाल हो जाता, अगर ये कब्रिस्तान जाता तो बाप की कब्र को सिरहाने की तरफ से और माँ की कब्र को कदमैन की तरफ से चूम लेता, तो गोया इसने जन्नत की ऊपर वाली और नीचे वाली चौखट को बोसा दे दिया है। सुभान अल्लाह, उसने बोसा दे दिया है। अरे जी हाँ, माँ बाप का, जी हाँ, माँ बाप का यही तो असर होता है ना। अरे माँ बाप की मोहब्बत कहाँ मिल सकती है। अरे माँ के बाहर घर कब्रिस्तान लगा करता है। अरे माँ की खुशबू को तलाश करने वालों, अगर ये खुशबू चली गई ना, दोबारा लौट कर नहीं आ सकती। अरे माँ की ममता की खुशबू, अरे तुम्हें फिर से नहीं मिल सकती। अरे ये वो खजाना है, ये वो खजाना है जो तुम अपने हाथों से दफना कराओगे। फिर ये दफीना मिलने वाला भी नहीं है और ये छुप जाएगा, ये दफीना छुप जाएगा। अरे कितने ही चांद सूरज, जी हाँ, जमीन के आगोश में चले गए हैं। अरे दफीना फिर हाथ लगने वाला नहीं है। अरे माँ वालों तुम खुशकिस्मत हो, जिंदा तुम्हारी माँ है। अरे माँ वालों तुम खुशकिस्मत हो, जिंदा तुम्हारी माँ है। जिनकी नहीं है माएँ जिंदा, सूना सूना जहां है। जिनकी नहीं है माए जिंदा, सूना सूना जहां है। अरे जी हाँ, एक और सहाबी आए हुजूर की बारगाह के अंदर। अब कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं पैसे बड़ी मुश्किल से कमाता हूँ, मेरा बाप बगैर बताए ले जाता है। बूढ़े बाप हैं, आप समझा दें, आपकी बात मानेंगे। और बूढ़े बाप को वो आ गए, हुजूर ने बुला लिया। वो असा टेकते टेकते नबी के पास आए। हुजूर ने फरमाया, बेटा जवान हो गया है। कहते हैं, बेटा जवान हो गया है, पूछ के ले लिया करो, ये क्या वजह है, तुम बगैर बताए चले जाते हो। बूढ़े बाप की आंखों में आंसू आ गए। वो कहता है, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, एक वो वक्त था जब मैं कमा सकता था, मेरी औलाद कमाने के काबिल ना थी। मेरे पास दौलत थी, औलाद के पास दौलत नहीं थी, ये कमाने के काबिल ना थे। लेकिन या रसूल अल्लाह, हमेशा मैंने अपना पैसा अपनी औलाद का पैसा जाना। या रसूल अल्लाह, हमेशा अपना पैसा अपनी औलाद का पैसा जाना, मैं इन पे बेदरे खर्च करता रहा। या रसूल अल्लाह, आज मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी हड्डियां कमजोर हो गई है। या रसूल अल्लाह, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी हड्डियां कमजोर हो गई है, आज मैं कमाने के काबिल ना रहा। या रसूल अल्लाह, अपनी जरूरत के पैसे कहां से लाऊं, अखराजात के लिए पैसे कहां से लाऊं। ये सुनकर हुजूर की आंखों में भी आंसू आ गए। टप टप मेरे आका की चश्माने करीमाना से आंसू गिरने लगे। हुजूर ने रोते हुए शात में जवान सहाबी को देखकर कहा, अंत व मालुका ली अबीका, अंत व मालुका ली अबीका। ए नौजवान सहाबी, तू और तेरा सारा माल तेरे बूढ़े बाप के लिए है। अंत व मालुका ली अबीका। अरे माँ बाप से छुपा छुपा के रखते हो, उनकी ख्वाहिशात का एहतराम नहीं करते, अरे उनको नहीं दिया करते, तुम्हें क्या मिलेगा। अरे जी हाँ, अगर माँ बाप को अगर तुम काम नहीं आए, अरे वो बूढ़े हो गए, आज वो तुम्हें सहारा देते देते वो असा टेकने लगे, असा टेकने खुद बूढ़े हो गए, और तुम अपने माँ बाप के कहना नहीं मानते। आज अपने सिर्फ दोस्तों के चक्कर में, सिर्फ मोबाइल के चक्कर में दिन रात पता ही नहीं है हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम टाइम कहां गुजार रहे हैं। अरे माँ की परवाह नहीं करते, बूढ़े बाप की परवाह नहीं करते। एक शख्स था जुरैज, अल्लाह का वली, साहिब करामत, अल्लाह का वली, साहिब करामत जुरैज। कहते हैं किसने माँ से इजाजत ली, माँ मेरा दिल चाहता है मैं अल्लाह की इबादत करता रहूं। रहबानियत थी उस दौर में। तो कहते हैं कि बनी इस्राइल के नबी पर उसका ईमान था। तो कहते हैं कि अम्मी जान मुझे इजाजत दीजिए कि मैं दूर जंगल में रहकर अल्लाह अल्लाह करना चाहता हूँ, अल्लाह की इबादत करना चाहता हूँ, मैं दुनिया से कता ताल्लुकी करना चाहता हूँ। माँ ने इजाजत दे दी। जुरैज इतना बड़ा अल्लाह का वली था, साहिब करामत वली था। कहते हैं उसने माँ से इजाजत दी, दूर बीच जंगल में आ गया, दरख्तों के झुंड के अंदर ऊपर मचान बना लिया, लकड़ियों का झूला टाइप का मचान बनाया, उसमें रहने लगा, सिर्फ इबादत करता। जब भूख लगती, प्यास लगती, हाजत होती तो नीचे आता और दोबारा वुजू करके ऊपर चला जाता। लोगों से मिलना छोड़ दिया, तर्क कर दिया, इबादत करता रहा, अल्लाह अल्लाह करता रहा, अल्लाह को याद करता रहा, जिक्रुल्लाह के अंदर, क्योंकि कुरान कहता है सबसे बड़ा जिक्र अल्लाह का जिक्र है। लोगों सुनना मत, सुनना अब बड़ी तवज्जो से। अब जुरैज ने इबादत करना शुरू कर दी। काफी अरसे बाद उसका माँ का दिल ललचाया कि मेरा बेटा जवान है, काफी अरसा को मिली नहीं हूं। तो दूर शहर से वो जंगल में आई, चलकर कई किलोमीटर का फासला तय किया और अंदर जंगल में आई और मचान नीचे खड़े होकर आवाज दी, बेटा जुरैज, बेटा जुरैज। लेकिन वो नमाज पढ़ रहा था। अब जुरैज ने कहा कि माँ को जवाब दूं या अल्लाह को जवाब दूं, माँ की बात सुनूं या अल्लाह की इबादत पूरी करूं। तो बीच में शैतान ने कहा, नहीं तू रब की इबादत कर रहा है, तू इबादत करता रहे। तो माँ को कोई जवाब नहीं दिया, माँ बेचारी चली गई।
दूसरे दिन हुआ, दूसरे दिन फिर माँ का दिल चाहा कि बेटे से मुलाकात हुई, शायद इबादत में मसरूफ था, दोबारा गई, इतना किलोमीटर का सफर गई, दोबारा कहा बेटा जुरेज जुरेज, फिर बेटा वही नमाज पढ़ा था जुरेज, अब फिर जवाब ना दिया। तीसरे दिन माँ फिर चली गई, अब बूढ़ी माँ वहां पहुंची है और बेटे ने जवाब नहीं दिया। जब तीसरी मर्तबा भी ऐसा हुआ, बेटे ने जवाब नहीं दिया, ना पलट कर घर में आया, अब माँ नीचे खड़े होकर बद्दुआ दी, या अल्लाह जुरेज को जब तक मौत ना आए, जब तक ये अपनी आंखों से जिल्लत को ना देख ले। रिजवान भाई, जुरेज की माँ ने कहा नीचे, जब तक ये मौत ना आए, जब तक अपनी आंखों से जिल्लत को ना देख ले, जलील ना हो दुनिया में, जब तक इसे रुस्वा ना हो जाए, जब तक इसे मौत ना आए। माँ ने दुआए ज़रर की और चली गई। कहते हैं कुछ दिनों के बाद ही गांव वाले साइड डंडा लेकर आ गए, हाथों में उनके डंडा है, और डंडा लेकर कहते हैं जुरेज नीचे आओ, जुरेज नीचे आओ। कहता क्या हो गया? क्या नीचे आओ, तुम बताओ, बड़े पारसा मानते हो, बड़े मुत्तकी वली बनते हो, नीचे आओ। वो नीचे आ गया तो कहते हुआ क्या है? कहते देखो ये औरत है ना, ये हामिला है, और ये औरत कहती इसके पेट में जो बच्चा है ना वो तुम्हारा बच्चा है, बड़े वली बन के घूमते हो, काम तुम्हारे ये है, तो नीचे आ जाओ। अब करीब था कि डंडे इतने मारते, पत्थर इतने मारते कि संसार कर दिया जाता, डंडे मार मार के उसको लहूलुहान करके उसको मार दिया जाता। वो समझ गया क्या मामला है, उसको माँ की दुआएं ज़रर याद आने लगी, माँ की बद्दुआ याद आने लगी कि माँ ने कहा था बेटा तू जब तक मौत ना आए, जब तक तू दुनिया में जलील ना हो जाए। वो समझ गया, उसकी आंखें चमक लगी। अब उसने निगाह में क्या क्या लोगों सुनते जाना। कहते हैं उसी वक्त उसके जहन में आया, उसने कहा कि काम करो, तुम ऐसा जो चाहे मामला करना, मगर मैं अपनी बूढ़ी माँ से मिलना चाहता हूँ, अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। उसने कहा ठीक है जाओ मिलकर आ जाओ, लेकिन यहाँ आना। अब ये माँ के पास आया, दरवाजा खटखटाया और माँ ने अंदर आने की इजाजत दे दी। कहा माँ मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी बात याद आ गई, तुम्हारा बेटा जलील हो गया, तुम्हारा बेटा रुस्वा हो गया, माँ मुझ पर आज इल्जाम लग गया है। बेटा क्या हुआ? माँ मुझ पर इस तरह का इल्जाम लगा है। कहा बेटा सच बता, तूने ये काम तो नहीं किया? कहा माँ मैंने ये काम नहीं किया, तूने जो बद्दुआ दी थी ना, मुझे लगता है बद्दुआ पूरी हो गई, माँ तू मुझे माफ कर दे, माँ मैं तेरा बेटा हूँ, माँ मैं तेरा लखते जिगर हूँ, अपने बेटे को तो माफ कर दे। अरे माँ तो माँ होती है ना। माँ की आंखों में आंसू आ गए। कहा बेटा तू सच बता, तूने ये काम तो नहीं किया? माँ तेरी कसम मैंने काम नहीं किया। अब माँ ने माफ कर दिया और कहा बेटा जा कुछ नहीं होगा। अब वो बेटा जुरेज वापस आया है। अब जंगल में जैसी आया, अब पीछे माँ ने वुजू किया और मुसल्ला बिछा दिया और रो रो के माँ अपने रब से दुआ करने लगी, या अल्लाह मेरा बेटा है, मैंने उसे मुआफ कर दिया, मौला तू भी उसे मुआफ कर दे, मेरे बेटे को जलील होने से बचा ले, मेरे बेटे को रुस्वा होने से बचा ले, उसको दुनिया में जलील ना करना, आखिरत से जलील ना करना। अब वो माँ को अपनी मना कर आ चुका है। जैसे जंगल में वापस आया, आपने उस औरत को देखकर कहा अच्छा मैंने अगर तेरे साथ ये काम किया है, क्योंकि माँ की दुआ लेकर आ चुका था। अरे गर्दिशें लौट गई मेरी बलाएं लेकर, घर से जब निकला था मैं माँ की दुआएं लेकर, घर से जब निकला था मैं माँ की दुआएं लेकर। अब वो कहता मैंने काम तेरे साथ कहाँ किया? कहते इसी दरख्त के नीचे किया है। तो उसने दरख्त की एक टहनी को पकड़ा। कहते हर हर पत्ते से आवाज आई कि जुरेज बेगुनाह है, जुरेज ने काम नहीं किया, जुरेज बेगुनाह है, इसने काम, हर पत्ते से आवाज आने लगी। कहते हैं कि उसने औरत की तरफ इशारा किया और जिसके पेट में बच्चा था, हामिला औरत थी, उसके पेट की तरफ इशारा करके कहा अभी बेटा बच्चा माँ के पेट में है, और माँ के पेट से उस बच्चे की आवाज आने लगी। अरे क्योंकि माँ की दुआ लेकर आ गया है, माँ को मना कर आ गया है, माँ को राजी करके आ गया है। अरे औरत के पेट में जो बच्चा है वो कहने लगा मेरे बाप का नाम जुरेज नहीं बल्कि फुला बिन फुला है, बल्कि फुला बिन फुला है, मेरे बेटे का नाम फुला बिन फुला है। तो रब्बे काबा की कसम, नबी से प्यार करने वालों, नबी का नाम लेने वालों, अरे अपनी माँ को मनाते चलो यार। अपनी माँ के बगैर जिंदगी गुजारने का तस्वुर भी कैसे कर सकते हो? अपनी माँ के बगैर जिंदगी गुजारने का तस्वुर भी कैसे कर सकते हो? अरे कभी तन्हा बैठ जाना, जिसका बाप ना हो ना उससे बाप की बातें करके देख लेना, और जिसकी माँ ना हो ना, जिसकी माँ ना हो उससे बातें करके देख लेना, फिर तुम्हें अंदाजा होगा ये माँ बाप कितनी बड़ी नेमत है, ये माँ बाप कितनी बड़ी नेमत है। अरे चंद पैसा देकर ये मत समझो हमने माँ बाप के हुकूक अदा कर दिए, अरे चंद कपड़े उसको तोहफा देकर ये समझो हमने हुकूक अदा कर दिए हैं। अरे जिंदगी भर उनके गुलाम बन के रहो, जिंदगी भर उनके गुलाम बन के रहो। अरे जिंदगी ऐसे गुजारो जैसे गुलाम अपने आका के सामने बात करता है, गुलाम अपने आका के सामने जैसे बात करता है, ऐसी बात अपनी माँ के आगे क्या करो, अपने बाप के आगे क्या करो। अरे जी हाँ, एक रिवायत मैंने पढ़ी, कहा कि माँ बाप की दुआ औलाद के बारे में ऐसी है जैसे अंबिया की दुआ उनके उम्मत के बारे में।
अंबिया की दुआ उम्मत के बारे में, ऐसी माँ बाप की दुआ औलाद के बारे में होती है। खुदा ने मुझको दिया माँ तेरी दुआओं से, खुदा ने मुझको दिया माँ तेरी दुआओं से, मिला है जो भी मिला माँ तेरी दुआओं से, मिला है जो भी मिला माँ तेरी दुआओं से। खुदा ने मुझको दिया माँ तेरी दुआओं से, मिला है जो भी मिला माँ तेरी दुआओं से। जहाँ जहाँ भी गया, जहाँ जहाँ भी गया, जहाँ जहाँ भी गया, लोग दिल बिछाने लगे ये एहतराम मेरा माँ तेरी दुआओं से। जहाँ जहाँ भी गया लोग दिल बिछाने लगे ये एहतराम मेरा माँ तेरी दुआओं से। जहाँ जहाँ भी गया लोग दिल बिछाने लगे ये एहतराम मेरा माँ तेरी दुआओं से। अरे वो पीछे नहीं रहता जिसके पीछे माँ बाप की दुआएं रहती है, वो पीछे नहीं रहता जिसके पीछे माँ बाप की दुआएं रहती हैं। एक मरतबा जब मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का इंतकाल हो गया ना, मूसा की वालिदा का इंतकाल हो गया, अब कोहे तूर पर जा रहे हैं, वो अल्लाह से बातें करने के लिए जा रहे हैं। कलीमुल्लाह है ना, कहते हैं जैसे ही कोहे तूर पर जाने लगे गैब से आवाज आई, क्योंकि जब मूसा पहले कलाम के लिए जाते माँ मुसल्ला बिछा देती, माँ जानमाज बिछा देती और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती, मौला मेरे मूसा का आहंग बुलंद है, मेरे मूसा की आवाज बुलंद है, अगर से कोई गलती हो जाए तो मुआफ कर देना मौला, मुआफ कर देना मौला, इससे गलती हो जाए, इसका लहजा बुलंद है, आवाज बुलंद है, आहंग ऊंची है, अगर गलती हो जाए तो मुआफ कर देना। अब माँ का इंतकाल हो गया, अब आप कोहे तूर पर जा रहे हैं। माँ के इंतकाल के बाद ये पहला सफर कर रहे हैं। कहा जैसे ही जाने लगे गैब से आवाज आई, गैब से आवाज आई, ए मूसा संभल कर आना, जो तेरे पीछे दुआ करने वाली थी ना वो जिंदा नहीं बची, जो तेरे पीछे दुआ करने वाली थी ना अब वो जिंदा नहीं बची। अरे जी हाँ, अब ये माँ जो तुम्हारे वो पीछे नहीं रहता जिसके पीछे माँ बाप की दुआएं रहती हैं। तो आज बस इरादा करो, हाथ उठा के इरादा करो, इंशाल्लाह माँ के आगे कभी जबान नहीं चलाएंगे, इंशाल्लाह मरते मर जाएंगे, ऐडी मरते मर जाएंगे, लेकिन माँ बाप के आगे जबान नहीं चलाएंगे। अरे नक्स होता है भाई, इस हाथ दो, इस हाथ लो, अगर माँ से बदतमीजी की ना तो औलाद तो और ज्यादा तुम्हारी नाफरमान बन जाएगी, औलाद तुम्हारी बाकी हो जाएगी, औलाद तुम्हें घर से निकाल देगी। अरे तसव्वुर नहीं करना कि माँ बाप जो कुछ भी कह दे बर्दाश्त कर लो यार, अरे बर्दाश्त कर लो। तुम्हारे पालने में कितनी मुश्किलात उन्होंने बर्दाश्त की है ना। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। मैं तो सोच सोच के मर जाता हूँ, अगर मेरी माँ का इंतकाल हो गया या मेरे बाप का इंतकाल हो गया तो मैं कैसे अपनी जिंदगी गुजार पाऊंगा, मैं किस तरह किस तरह जीने का तसव्वुर कर सकता हूँ। अरे माँ बालो तुम खुशकिस्मत हो, जिंदा तुम्हारी माँ है, जिनकी नहीं है माएँ जिंदा, सूना सूना जहां है, गर्दिशें लौट गईं मेरी बलाएं लेकर। घर से जब निकला था मैं माँ की दुआएं लेकर, घर से जब निकला था मैं माँ की दुआएं लेकर। अरे माँ तुम्हारे हिस्से में आ जाए ना तो सोचा करो कि बाकी बहन भाई छोड़ो, मैं तनहा अपनी माँ की खिदमत करूंगा, मैं तनहा अपने बाप की खिदमत करूंगा, क्योंकि बरकत मेरे घर आ गई है, रहमत मेरे घर आ गई है, मेरी माँ मेरे हिस्से में आ गई है। अरे मुझे मकान नहीं चाहिए, मुझे जायदाद में कोई हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे तो तनहा मेरे माँ बाप चाहिए, मुझे तो तनहा मेरे माँ बाप चाहिए। फिर देखो तुम्हारी जायदाद मौला खुद बना देगा, तुम्हारे मकानात खुद बना देगा। माँ बाप को ना छोड़ना यार, ना छोड़ना, ये दुनिया की दौलतें खत्म हो जाएंगी। अरे माँ की दुआ ले लो यार, बाप का प्यार ले लो, बाप की शफकत, माँ की मोहब्बत ले लो। खुदा ने मुझको दिया माँ तेरी दुआओं से, खुदा ने मुझको दिया माँ तेरी दुआओं से, मिला है जो भी मिला माँ तेरी दुआओं से। जहाँ जहाँ भी गया लोग दिल बिछाने लगे यह एहतराम मेरा माँ तेरी दुआओं से। अरे कोई काम न हो रहा हो ना, माँ के कदमों बैठकर माँ के कदम चूम लो, अपनी माँ से दुआ करके घर से निकलना, बाप से दुआ करा के घर से निकलना। और काम ना हो तो फिर मेरा गरीबान पकड़ लेना, मेरा गरीबान पकड़ लेना, मेरा गरीबान पकड़ लेना। अरे माँ कौन होती है भाई, खुदा ने मुझको दिया माँ तेरी दुआओं से, मिला है जो भी मिला माँ तेरी दुआओं से। जहाँ जहाँ भी गया लोग दिल बिछाने लगे यह एहतराम मेरा माँ तेरी दुआओं से।
वहनिन अला वहनिन। अरे तुम्हारी पैदाइश माँ को कितने दर्द के झटके लगते हैं। अरे जी हाँ, वो कितनी बार जिंदगी और मौत की कशमकश से बाहर आती है। कभी अंदाजा हुआ सिर्फ तुम 3 किलो का वजन, सिर्फ 6 पाउंड का वजन की कोई अगर बोतल लो, अपने पेट में बांधो, उसी के साथ सोना है, उसी के साथ उठना है, उसी के साथ भागना है, उसी के साथ चलना है। अरे तुम्हारा जीना दुश्वार हो जाएगा, तुम 2 घंटे बर्दाश्त नहीं कर सकते। अरे माँ पूरे 9 महीने तुम्हें बर्दाश्त करती है। माँ 9 महीने तुम्हें बर्दाश्त करती है। जहां जहां भी गया लोग दिल बिछाने लगे, यह तेरा मेरा। माँ तेरी दुआओं से तवाफ मैंने किया कि सही मरवा भी जो मैंने उम्रा किया। माँ तेरी दुआओं से कसम है, बाखुदा कसम है, कसम है, मुझे खुदा की कसम है, कसम है, रब की कसम है, वल्लाह बिल्लाह तल्लाह कसम है, इसमें उजागर का कुछ कमाल नहीं, उरूज इसको मिला माँ तेरी दुआओं से, उरूज इसको मिला माँ तेरी दुआओं से। कसम है, इसमें उजागर का कुछ कमाल नहीं, उरूज इसको मिला माँ तेरी दुआओं से, उरूज इसको मिला माँ तेरी दुआओं से। खुदा ने मुझको दिया माँ तेरी दुआओं से। जहां जहां भी गया लोग दिल बिछाने लगे। मेरी औकात क्या थी कौन जानता था, कौन जानता था। ये सब मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। मुझे तो मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है, मुझे मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। दिल बिछाने लगे, जहाँ जहाँ भी गया लोग दिल बिछाने लगे। ये एहतराम मेरा माँ तेरी दुआओं से, तेरी दुआओं से। माँ तेरी दुआ। कसम है, इसमें उजागर का कुछ कमाल नहीं, उरूज इसको मिला माँ तेरी दुआओं से। वमा अलैना इल्लल